बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोर डिजिटल के साथ मैं हूं फ़हीम अहमद। जब से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच का बायकॉट किया है वर्ल्ड कप में, तब से एक बेचैनी और एक हलचल मची हुई है कि जैसे बहुत बड़ा जुल्म कर दिया गया इंडिया के साथ, और इंडिया तो बहुत ज़्यादा इस पे उछल रहा है। अब कुछ लोग इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान के, और कुछ इसे एक बड़ा जुर्रतमंदाना और असूली मौक़िफ़ करार दे रहे हैं। हकीकत है क्या, इससे पाकिस्तान को कितना और भारत को कितना नुकसान पहुंचेगा? क्या आईसीसी भारतीय ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान को बैन भी कर सकता है? आइए इन्हीं सारे एंगल्स पर हकायक पर मबनी बात करते हैं, बगैर किसी जज्बात के। देखें, बज़ाहिर ये फैसला क्रिकेट फैंस के लिए मायूस कुन हो सकता है, क्योंकि पाक भारत जो मैच है वो हाई वोल्टेज होता है और जज्बाती होता है। लेकिन असल बात सिर्फ एक मैच की नहीं है, अब इसे समझिएगा, बल्कि ताकत, गुरूर, बराबरी और आलमी क्रिकेट में इंसाफ की है। सच ये है कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है और भारतीय हुकूमत है, वो पिछले कुछ सालों से ऐसा रवैया अपना रही है कि जैसे वो क्रिकेट की दुनिया में बादशाह हों और बाकी तमाम जो मुल्क हैं वो इनके ताबे हों और रियाया हों। खासतौर पर बीजेपी हुकूमत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अंदाज मजीद एरोगेंट और तज़हीक आमेज हो गया है। वो ये समझ बैठे हैं कि चूंकि इनके पास पैसा ज़्यादा है, वो बड़ी मार्केट है और ज़्यादा व्यूअरशिप है इनके पास, तो इसलिए वो आईसीसी और दूसरे मुल्कों को कभी भी जैसे भी अपने इशारों पर चला सकते हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि भारतीय बोर्ड का रवैया ख़राब है। भारत का रवैया ख़राब है ये मानते तो सब हैं, सब ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ज़्यादातर मुमालिक खामोश रहे हैं। किसी ने खुलकर मुखालफत नहीं की भारत की, लेकिन कभी ना कभी किसी को तो इस नाम निहाद क्रिकेट के शहंशाह के सामने खड़ा होना था ना। अब पाकिस्तान ने वो कदम उठाया। पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है कि क्रिकेट किसी एक मुल्क की जागीर नहीं है, ये एक आलमी खेल है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये फैसला आसान नहीं था और इसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी, पॉइंट्स की सूरत में, नेट रन रेट की सूरत में, माली नुकसान की सूरत में। लेकिन बाज़ औक़ात असूलों के लिए नुकसान बर्दाश्त करना ही पड़ता है, और यही असल मजबूती होती है। अब ये जो लोग चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया, तो इन्हें शायद मालूम नहीं है कि तारीखी तौर पर कई बार ऐसे मौके आए हैं जब एक टीम ने दूसरी टीम के साथ खेलने से इनकार किया हुआ है। 1980 और 90 की दहाइयों में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने मुख्तलिफ सियासी और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मैचेस खेलने से इनकार किया है। 1982 में वेस्ट इंडीज़ ख्वातीन की टीम ने वर्ल्ड कप में इसलिए हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपार्थाइड दौर में जनूबी अफ्रीका की रग्बी टीम की मेज़बानी की थी। 1986 में ये जो इंडिया आजकल बोर है, उसने श्रीलंका में एशिया कप खेलने से इनकार किया था, और वजह ये बताई थी कि जी तामिल बाशिंदों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। इसी तरह 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच नहीं खेला था क्योंकि वहाँ इंसानी हकूक और सिक्योरिटी के खदशात थे बकौल इंग्लैंड। 2009 में जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में वीज़ा मसाइल की वजह से शिरकत नहीं की थी। फिर 2016 में ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश के दौरे से इनकार किया था। यानी तारीख ये साफ बताती है कि सियासी, सिक्योरिटी और सफारती बुनियादों पर मैचेस ना खेलने का कोई अनोखा फैसला नहीं किया पाकिस्तान ने, ये पहले होता रहा है। तो ये जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देंगे, तो इसकी कोई ठोस वजूहात नहीं है। अब जब पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो इसे तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्यों सिर्फ पाकिस्तान को ही मसला बनाया जाता है, जबकि भारत के फैसलों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हाल ही में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आया था पाकिस्तान। अब ये जो करंट इशू है, ये भी कोई पाकिस्तान का शुरू किया हुआ नहीं है, ये भारत की वजह से हुआ है। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL खेलने से रोका। उसके रिएक्शन में बांग्लादेश ने कहा कि जी हमें भी सिक्योरिटी मसाइल हैं, हम भी भारत नहीं जा सकते। अब होना तो ये चाहिए था कि उनके मैच मुंतकिल कर दिए जाते, लेकिन हुआ ये कि बांग्लादेश के जो जायज़ मुतालबात हैं वो माने नहीं गए। उल्टा ICC ने बांग्लादेश को निकाल कर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। असल मसला ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सियासत और ताकत के ज़रिए सब कुछ चलाने की आदत है। जय शाह जैसे अफराद की पॉलिसियाँ आलमी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। आज भारत को शायद ये सब मज़ेदार लग रहा है, उन्हें मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरे ममालिक भी आवाज़ उठाएंगे। जैसे कल बांग्लादेश ने उठाई, अब पाकिस्तान ने उठाई,
और कल कोई और ये ऐसा ही करेगा, और ये इंडिया के अपने लोग ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, बातें हैं कि कितना फाइनेंशियल नुकसान होगा। तो देखें, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया पाकिस्तान का मैच दुनिया के महंगे तरीन और ज़्यादा देखे जाने वाले मुकाबलों में शामिल होता है। इस सारे मामले को आसानी से समझते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी वनडे मैच में कमर्शियल एयर टाइम तकरीबन 100 मिनट होता है, जबकि T20 में 50 मिनट। एक 10 सेकंड के इश्तिहारी स्लॉट की कीमत जो पिछले न्यूयॉर्क में मैच हुआ था उसके मुताबिक 50 लाख तक थी, जबकि 2023 के वर्ल्ड कप में ये 60 लाख तक पहुंच गई थी। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए 1 मिनट के इश्तिहार की कीमत जो अंदाज़न है वो 40 लाख और 2019 के वर्ल्ड कप में 60 लाख तक पहुंच गई थी। इसमें होता यह है कि ICC तमाम ममालिक को ब्रॉडकास्टिंग डील से आमदन देती है। BBC में पब्लिश अदाद व शुमार के मुताबिक 2023 में PCB को तकरीबन $17 मिलियन मिले थे, जो तकरीबन 4.5 अरब रुपए बनते हैं, और भारत को तो इससे कई गुना ज़्यादा हिस्सा मिला था। अब अगर पाकिस्तान का भारत के साथ हाई वोल्टेज मैच नहीं होता तो इसका नुकसान ICC के रेवेन्यू में कमी की सूरत में निकलेगा और फिर बिला आखिर दोनों मुल्कों को मुतासिर करेगा। अब ये जो नुकसान है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मद में तकरीबन $500 मिलियन का बताया जा रहा है, और इसके अलावा गेट मनी अलहदा है। अच्छा, फाइनेंशियल नुकसान तो दोनों का होगा, लेकिन पॉइंट्स और रन रेट की सूरत में पाकिस्तान पर ही असर पड़ेगा। ICC के कवानीन के मुताबिक अगर कोई टीम मैच से दस्तबरदार हो तो इसका जो नेट रन रेट है वो मुतासिर होता है, जबकि दूसरी टीम महफूज रहती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बाकी मैचेस में बेहतरीन रन रेट रखना होगा। ज़ाहिर इंडिया किसी भी मैच को हार कर पाकिस्तान के लिए हालात मज़ीद मुश्किल बना सकती है और पाकिस्तान के लिए चैलेंज यकीनी तौर पर बढ़ जाएगा इससे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब कुछ पॉइंट्स और पैसे के लिए कुर्बान कर देना चाहिए, या कभी असूल, खुददारी और बराबरी के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भारत की बालादस्ती के ख़िलाफ़ है। ये एक मजबूत पैगाम है। ये पैगाम है कि क्रिकेट किसी एक मुल्क की जागीर नहीं है, ICC किसी एक बोर्ड का गुलाम नहीं है, और खेल सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर भारत हुकूमत की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकता तो पाकिस्तान भी तो असूली बुनियादों पर यह फैसला कर सकता है। असल मकसद क्रिकेट को सियासत से पाक रखना होना चाहिए। इस हवाले से भारतीय सियासतदान है शशि थरूर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि यह सब कुछ रुकना चाहिए। अब भारत को चाहिए कि शशि थरूर जैसे जो संजीदा सियासतदान है या संजीदा लोग हैं उनकी बात सुने, ना कि अर्नाब गोस्वामी जैसे जोकर्स की बात सुने जो बगैर सोचे समझे कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप ही ख़त्म कर दो। जैसे कोई उनकी IPL, बल्कि मैं कहता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट है कि भारत चाहेगा तो पूरा वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो इंडिया को जो समझदार लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए, वरना नुकसान होगा। जाहिर है अगर एक मुल्क क्रिकेट को सियासत, ताकत और पैसे से कंट्रोल करेगा तो फिर जो बाकी ममालिक हैं उनमें से किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। पाकिस्तान का ये कदम आलमी क्रिकेट के लिए एक वार्निंग है कि खेल को बराबर, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रहना चाहिए। आखिर में बात सीधी सी है, पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन नहीं है बल्कि क्रिकेट में इंसाफ और बराबरी का हामी है। ये फैसला इंडिया के खिलाफ नहीं बल्कि क्रिकेट में गुरूर, अजारादारी और ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। अगर आज भी पाकिस्तान खामोश रहता तो कल शायद कोई और भी बोलने की हिम्मत ना करता। अब कम से कम ये वाज़ेह हो गया है कि क्रिकेट सिर्फ भारत की मर्जी से नहीं चलेगी, बल्कि ये सबका खेल है, सबके लिए बराबर है, और ये ऐसा ही रहना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।